दोस्तों, अक्सर बड़ों से छोटे बहुत सवाल पूछते हैं। आप सब भी जब छोटे थे तो बहुत से सवाल पूछते होंगे। उनमें से कुछ का जवाब आपको मिला होगा और कुछ का नहीं। बहुत से सवाल ऐसे भी हैं जिसको आप रोज की जिंदगी में देखते होंगे, लेकिन उनकी तरफ कभी इतना ध्यान ही नहीं गया होगा। तो आज के वीडियो में हम आप सबके लिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सवाल के साथ साथ उनका जवाब भी लेकर आए हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इनसाइडोपीडिया में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप चाहे किसी भी कलर का शैम्पू लाएं, लेकिन उसका झाग हमेशा सफ़ेद कलर का ही होता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? जब आप शैम्पू को पानी में मिक्स करते हैं तभी जाकर उसमें झाग बनता है, और शैम्पू में जो डाई यूज होता है उससे कलर देने के लिए वो बहुत ही पतला होता है। इसलिए जब भी शैम्पू को पानी में डाइल्यूट करो तो उसका कलर धीरे धीरे फेड होने लगता है, और फिर शैम्पू से बनने वाले बुलबुले इतने थिन होते हैं कि उस पर पड़ने वाले लाइट्स हर दिशा में स्कैटर्ड हो जाते हैं। और इसी कंबाइंड इफेक्ट यानी कि शैम्पू का डाइल्यूट होना और लाइट का हर दिशा में बिखरने की वजह से झाग हमेशा सफ़ेद ही होता है। आप सबने देखा होगा कि बाजार में जो पानी के बोतल्स मिलते हैं उनका बेस हमेशा फ्लैट ही होता है, जबकि सारे कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक के बोतल्स का बेस 5 पॉइंटेड होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पानी के बोतल्स में सिर्फ पानी होता है, पर सॉफ्ट ड्रिंक्स के बोतल्स में पानी के साथ साथ CO2 गैस भारी मात्रा में डिजॉल्व होता है। और जब सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल्स में CO2 गैस भरा जाता है तब गैस का प्रेशर कांस्टेंट बनाना जरूरी है, क्योंकि जब ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स गर्म होंगी तब इसके अंदर का गैस भी एक्सपांड करने लगेगा, और इस एक्सपांशन को एक्यूमुलेट करने के लिए बोतल में एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी होना चाहिए और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ भी, जिससे बोतल गिरे या फटे नहीं। तो इसीलिए इनका बेस 5 पॉइंटेड होता है, जबकि पानी के बोतल का बेस फ्लैट होता है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो गौर किया होगा कि आपको अपनी खुद की वॉइस नॉर्मली जैसी सुनाई देती है, रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको अपनी वॉइस वैसी सुनाई नहीं देती। इसका मतलब आपको अपनी नॉर्मल आवाज़ और रिकॉर्डिंग वाली आवाज़ एक जैसी नहीं लगती। पर ऐसा क्यों? इसके जवाब में हम आपको कहेंगे कि जब आप अपनी वॉइस किसी रिकॉर्डिंग डिवाइस से रिकॉर्ड करते हो तो वो डिवाइस सिर्फ उन तक ट्रांसमिट होने वाली साउंड वेव्स को ही डिटेक्ट करता है, लेकिन जब हमारे कान हमारी खुद की आवाज़ सुनता है तो वो इन साउंड वेव्स के साथ साथ हमारी वॉइस बॉक्स से निकलने वाली आवाज़ भी हमारी स्कल के रास्ते देखकर कानों तक पहुंच जाता है, क्योंकि हमारे बोन्स भी साउंड वेव्स कंडक्ट कर सकती हैं, जिसके कारण हमारे कान बोन्स के द्वारा बना डिस्टॉर्शन और साउंड वेव्स के एक मिक्सचर को सुनता है। लेकिन रिकॉर्डिंग डिवाइस या फिर दूसरे लोग सिर्फ हमारे साउंड वेव को ही सुनते हैं, जो कि हमारी ओरिजिनल वॉइस होता है। दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि जब बहुत ठंड पड़ता है या फिर हम किसी कारण से डर जाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब बहुत ही ठंड होता है तब हमारे बालों के फॉलिकल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिससे शरीर के बाल सीधे हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि हमें ठंड के वातावरण में थोड़ी गर्मी मिल सके। और जब हम बहुत डर जाते हैं या इमोशनल हो जाते हैं तब हमारे शरीर एड्रेनलिन सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ताकि हमारा शरीर थोड़ा बड़ा लगे और दुश्मन हमसे डरकर भाग सके। दरअसल ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। ये प्रिमिटिव मैकेनिज्म आप कबूतर, पक्यूपाइन जैसे पंछियों में भी देख सकते हैं। दुनिया में 90% लोगों को पहाड़ी रास्तों में या फिर पानी के बोट में सफ़र करते वक्त या फिर कहीं और ट्रैवल करते वक्त मोशन सिकनेस हो जाता है, मतलब कि उल्टियाँ होती हैं। क्या आपने कभी इसके पीछे का साइंस जानने की कोशिश की है? असल में आप जब पहाड़ी रास्तों में जा रहे होते हैं, हमारे कानों के फ्लुएंस ऊपर जाने वाले मूवमेंट को फील करते हैं, या फिर बोट में सफ़र करते वक्त आपके कानों को पानी के लहरों के मूवमेंट फील होते हैं, लेकिन हमारे आँख ये सब चीज़ नहीं देख पाते। उसको ऐसा ही लगता है कि हम किसी प्लेन सरफेस पर ट्रैवल कर रहे हैं। उसे पानी के लहरों के मूवमेंट भी नहीं दिखता है, और इसी वजह से हमारे कान और आँख दो अलग अलग चीज़ों को महसूस करते हैं और हमारे दिमाग को दो अलग अलग सिग्नल भेजकर कंफ्यूज कर देते हैं, जिस वजह से हमें सिरदर्द या फिर सिकनेस जैसा फीलिंग्स होता है। आप सब में से काफ़ी सारे लोगों के मन में कभी ना कभी तो ये ख्याल आया होगा कि हमारा सूरज दिन भर तो इतनी जोर से चमकता है कि उसे खाली आंखों से भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन सनराइज और सनसेट के वक्त उसका वह चमक कहाँ जाता है, और हम उसे इस वक्त आसानी से खाली आंखों से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, असल में सूरज का चमक कहीं नहीं जाता,
बल्कि हम सनराइज और सनसेट के वक्त जिस सूरज को देखते हैं वो असल में सूरज नहीं होता, वो सूर्य का वर्चुअल रिफ्रैक्शन होता है। दरअसल हमें सूरज उदय से 2 मिनट पहले भी दिख जाता है और ऐसा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन के वजह से होता है। और इसी तरह सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट तक हमें सन दिखाई देता है। इसीलिए हमें सनराइज और सनसेट के वक्त ऐसा लगता है कि सूर्य ने अपनी चमक खो दिया है, क्योंकि तब हम सूर्य की बजाय उसकी प्रतिबिंब को देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।